हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे तुल्यकालिक मोटर से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में जो है बार बार रिपीट होते हैं और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। तो अतः आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी बोर्ड पे करवाने जा रहा हूं इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप अपनी नोटबुक में जरूर उतारें। चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर और इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को मैं सिंपली एसएम से लिखूंगा दोस्तों। एसएम मतलब सिंक्रोनस मोटर, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसे तुल्यकालिक मोटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, सिंक्रोनस मोटर का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने एक वीडियो में डाल रखा है। उसमें मैंने बताया था कि सिंक्रोनस मोटर वह मोटर होती है जो तुल्यकालिक चाल पर चलती है, जो तुल्यकालिक चाल पर चलती है। तो आंसर होगा दोस्तों वह मोटर जो तुल्यकालिक चाल, तुल्यकालिक चाल। और दोस्तों तुल्यकालिक चाल होती है NS बराबर 120 F/P। तुल्यकालिक चाल पर घूमती है उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं। वह मोटर जो तुल्यकालिक चाल पर चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक मोटर। नेक्स्ट देखो दोस्तों, क्या सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है? क्या सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है? तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर जो है वो कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसको एक विशेष विधि द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे दोस्तों नहीं, तुल्यकालिक मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। नेक्स्ट है देखो दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट अपन प्रारंभ भी बोल सकते हैं, प्रारंभ करने की कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती है, कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर क्या है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, अतः इसको स्टार्ट करने के लिए विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधियां होती है दोस्तों? आंसर फर्स्ट है, एक होती है पोनी मोटर विधि, पोनी मोटर द्वारा। एक होता है दोस्तों डीसी मोटर द्वारा, और एक होता है दोस्तों डेम्पर वाइंडिंग द्वारा। तो तीन मेथड होते हैं जिनके माध्यम से जो है अपन सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। यस, उतारो फटाफट। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, सिंक्रोनस मोटर को कौन कौन सी सप्लाई दी जाती है, कौन कौन सी सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो है उसको अपन AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों प्रकार की सप्लाई प्रदान करते हैं। तो आंसर होगा दोस्तों इसको स्टेटर को AC सप्लाई तथा रोटर को DC सप्लाई। नेक्स्ट है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर को दोहरी उत्तेजित या फिर डबली एक्साइटेड, इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों इसे डबली
एक्साइटेड मोटर क्यों कहा जाता है? सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मोटर कहा जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं दोस्तों? आंसर देखो इसी क्वेश्चन में है, क्योंकि इसको दो सप्लाई दी जाती है, एसी व डीसी दोनों सप्लाई दी जाती है। आंसर होगा दोस्तों क्योंकि इसे एसी व डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई दी जाती है। राइट। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में पूर्ण भार पर स्लिप होती है। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर में पूर्ण भार पर स्लिप होती है, तो इसका दोस्तों आंसर होगा 0%। स्लिप कितनी होगी दोस्तों? 0%। कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों अपन को पता है सिंक्रोनस मोटर जो है वो तुल्यकालिक चाल पर चलती है, यानी कि NS बराबर NR। ये पूर्ण भार पर NS बराबर NR होगा। इसी वजह से जो है तुल्यकालिक मोटर की, सिंक्रोनस मोटर की जो स्लिप है वो कितनी होती है दोस्तों? 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्टिंग के समय सिंक्रोनस मोटर की स्लिप होगी। स्टार्टिंग के समय सिंक्रोनस मोटर की स्लिप होगी। स्टार्टिंग के समय पूर्ण भार पे कितनी बताइए दोस्तों? 0%। और स्टार्टिंग के समय होती है दोस्तों 100%। स्टार्टिंग के समय स्लिप जो है वो होती है 100%। कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो रोटर चाल है वो 0 होती है। कारण भी मैं लिख देता हूं दोस्तों इसका, क्योंकि स्टार्टिंग के समय NR रोटर चाल जो है वो कितनी होती है? 0 RPM। अरे स्टार्टिंग के समय थोड़ी रोटर घूमता है, स्टार्टिंग के समय रोटर स्थिर रहता है। इसको मैं लिख सकते हैं अपन, स्टार्टिंग के समय रोटर स्थिर है। ये क्या है? एक तरीके से रोटर स्थिर रोटर की अवस्था में जो है NR रोटर की चाल है वो 0 RPM होगी, तो उस अवस्था में स्लिप जो है वो 100% होगी। यस, वीडियो को पॉज करो और उतारो नहीं फटाफट। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। पोनी मोटर किसे कहते हैं? तो दोस्तों पोनी मोटर अपन को पता है, पोनी मोटर का अपन इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। पोनी मोटर का अपन उपयोग करते हैं सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो पोनी मोटर क्या होती है? इसकी चाल सिंक्रोनस मोटर से अधिक होती है। क्योंकि दोस्तों कारण क्या है इसका? क्योंकि इसमें पोलों की संख्या सिंक्रोनस मोटर से एक जोड़ा कम होती है। एक जोड़ा कम होती है तथा अपन ये भी लिख सकते हैं इसका उपयोग सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है।
करने के लिए किया जाता है। यस। नेक्स्ट है दोस्तों हंटिंग प्रभाव। हंटिंग प्रभाव को अपन कला प्रेक्षण भी बोलते हैं। हंटिंग प्रभाव क्यों होता है दोस्तों? हंटिंग इफेक्ट जो है वो तुल्यकालिक मोटर में होता है, और हंटिंग प्रभाव जो है वो होता क्यों है? क्योंकि अचानक भार के कम या ज्यादा हो जाने पर, अचानक भार के बढ़ जाने के कारण क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो अपन लिख सकते हैं दोस्तों आंसर इसका, अचानक भार के बढ़ जाने से सिंक्रोनस मोटर में कला प्रेक्षण दोष उत्पन्न होता है। कला प्रेक्षण दोष उत्पन्न हो जाता है। दोष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कला प्रेक्षण दोष किसे कहते हैं? इसको परिभाषित कैसे करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 हंटिंग या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? कला प्रेक्षण प्रभाव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? अचानक भार में वृद्धि के कारण सिंक्रोनस मोटर का रोटर स्टेटर से कुछ अंश पीछे रह जाता है। कुछ अंश पीछे रह जाता है, जिसके कारण मोटर में पेंडुलम की भांति एक झटका महसूस होता है। इसे कला प्रेक्षण दोष कहते हैं। इसे कला प्रेक्षण दोष कहते हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? अपन को पता है तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है? स्टेटर और रोटर दोनों एक समान चाल पे चलते हैं। दोनों एक समान चाल पे चलते हैं, इसलिए अपन उसको तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। अब यदि मान लो अचानक भार में वृद्धि हो जाती है, तो जो इसका रोटर है, तुल्यकालिक मोटर का जो रोटर है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। वो हल्का सा पीछे रह जाता है, रोटर पीछे रह जाता है, स्टेटर के जो ध्रुव है वो थोड़े से आगे चले जाते हैं। तो जो रोटर है वो वापस स्टेटर को पकड़ने के लिए हल्का सा पेंडुलम की भांति झटका मारता है, हल्का सा झटका मारता है। इसी प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? कला प्रेक्षण प्रभाव बोलते हैं। यस, उतारो। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हंटिंग प्रभाव का निवारण किसके द्वारा किया जाता है? अब जो तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग प्रभाव हो रहा है, हंटिंग प्रभाव मतलब जो रोटर जो है स्टेटर से थोड़ा सा पीछे रह रहा है, भार अचानक बढ़ने के कारण जो रोटर अचानक से पीछे हो रहा है स्टेटर से, उस दोष को अपन हंटिंग दोष बोलते हैं। तो इस हंटिंग दोष का निवारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों हंटिंग प्रभाव के निवारण के लिए क्या करते हैं अपन? जो रोटर होता है, ये जैसे ये रोटर है, इस रोटर में अपन क्या करते हैं? ऑल फेस पे डैम्पर वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं अपन? डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं इनको, डैम्पर वाइंडिंग, अवमंदन कुंडलन, डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग द्वारा जो है अपन कला प्रेक्षण दोष का निवारण करते हैं। तो आंसर होगा दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग, अवमंदक
अवमंदक अवमंदक कुंडलन अवमंदक कुंडलन द्वारा। क्लाफ्रेकन दोष का निवारण किससे करते हैं? डेम्पर वाइंडिंग द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। ऐसा मतलब सिंक्रोनस मोटर के रोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो दोस्तों अपन को पता है सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं और जो रोटर है उसको अपन डीसी सप्लाई देते हैं। तो आंसर होगा इसको दोस्तों डीसी सप्लाई राइट। नेक्स्ट है दोस्तों तुल्यकालिक चाल किसे कहते हैं? जो तुल्यकालिक चाल है, तुल्यकालिक चाल किसे कहते हैं? तुल्यकालिक चाल होती है दोस्तों जो स्टेटर होता है, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल को ही तुल्यकालिक चाल कहते हैं। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल को ही तुल्यकालिक चाल कहते हैं। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल को ही तुल्यकालिक चाल कहते हैं अपन। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल, स्टेटर जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र की चाल को क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक चाल। और इसी चाल पे रोटर भी घूमता है, इसी चाल के बराबर चाल पे रोटर घूमता है, तो उस मोटर को अपन तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, कि तुल्यकालिक चाल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दोस्तों तुल्यकालिक चाल ज्ञात करने का सूत्र, काफी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आंसर आएगा दोस्तों तुल्यकालिक चाल को जो है अपन सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, सिंक्रोनस या फिर तुल्यकालिक चाल सिंक्रोनस स्पीड NS द्वारा दी जाती है ये, और ज्ञात करते हैं दोस्तों 120 F/P RPM। यहाँ पे F क्या है? यहाँ F सप्लाई आवृत्ति है, यहाँ F सप्लाई आवृत्ति, और P क्या है? स्टेटर पोल्स की संख्या, स्टेटर पोलों की संख्या, स्टेटर पोलों की संख्या। F सप्लाई आवृत्ति है और P क्या है? स्टेटर पोलों की संख्या। यस, उतार लो इसे। तो ये थे दोस्तों आज के वीडियो के सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं फिर से 15 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जुड़े रहिए, तब तक के लिए अपने साथ मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए गुड बाय।